हेलो दोस्तों, डे 3 योगा फॉर बिगनर सीरीज में मैं छवि आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना डे 3। तो सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को एक साथ रखेंगे सीधा, नीज को स्ट्रेच करके, हाथों की दोनों उंगलियों को खोल के, आंखें बंद करके 3 टाइम्स डीप इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे ताकि हमारी जो ब्रीथ है वो नॉर्मल हो पाए। चलिए आंखें बंद, डीप इनहेल and exhale. Inhale, exhale. Inhale and exhale. धीरे से आंखें खोल लेंगे। अब हम शुरू करते हैं वार्म अप। वार्म अप के लिए सबसे पहले हम नेक मूवमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, डीप इनहेल एंड एक्सहेल राइट, inhale center, exhale left, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left. Now center, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, give a good stretch to your neck and exhale down. Slowly come in the center. अब दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, एकदम से अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठियां में लगाएंगे और इस तरह से आप दोनों हाथों को इस तरह से रोटेट करेंगे सर्कल मोशन में। 5 सेकेंड इधर और 5 सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। कोशिश करें कि आपकी जो मुट्ठियां हैं सिर्फ वो ही घूमे, आप पूरा हाथ नहीं घुमाएंगे। यस, वेरी गुड। नाउ अब दोनों हाथों को इस तरह से खोलेंगे, पूरी उंगलियां खुली हुई, और इनहेल करके आप इस तरह से पूरा हाथ ऊपर सामने की तरफ खोलेंगे और एक्सहेल करके डाउन करेंगे। तो ये प्रोसेस हमें इस तरह से करना है, एकदम रैपिडली। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। तो चलिए शुरू करते हैं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये प्रोसेस भी आप करीब 10 सेकंड तक करेंगे। बिल्कुल हाथ सीधा, उंगलियां सीधी और जल्दी जल्दी करेंगे। यस। नाउ शोल्डर बैक, शोल्डर फ्रंट। अब हम करेंगे दोनों हाथों को अपनी स्पाइन के लिए, दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखेंगे और एकदम लूज छोड़ देंगे, एकदम बॉडी को ऐसे हैंग करके छोड़ेंगे हम और इस तरह से मूव करेंगे। एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट करते जाएंगे और अच्छे से घूमेंगे, बिल्कुल लूज बॉडी रखेंगे, एकदम इस तरह से घूमेंगे हम। यस, ये भी करीब आप 10 सेकंड तक करेंगे और आप फील करेंगे कि आपकी स्पाइन अच्छे से मूव हो रही है। बिल्कुल हैंग करके रखेंगे अपने हाथों को, टाइटनेस नहीं रखेंगे। यस, वेरी गुड। यस, नाउ थोड़ी सी हम बैक के लिए करेंगे, दोनों फिंगर्स को इंटरलिंक करेंगे और इस तरह से बाहर की तरफ हाथ को हम पुश करेंगे और पीछे हम अपनी पीछे की तरफ बैक को पुश करेंगे। तो इस तरह से करेंगे, इनहेल करके पीछे पुश करेंगे अपनी बैक को और एक्सहेल करते हुए छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम अपना हाथ एक सीधा रखेंगे, इसे कटी चक्रासन भी कहते हैं और इसको हम वार्म अप में भी लेते हैं। तो हम इनहेल करते हुए हाथ ऊपर करेंगे और एक्सहेल करते हुए डाउन, और हम इसमें रुकेंगे नहीं। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ओके, नाउ अब हम करेंगे अपना कमर के लिए थोड़ा सा मूवमेंट, सर्कल मोशन में घुमाएंगे इस तरह से। यस, 10 सेकंड तक हम घुमाएंगे, 5 सेकंड एक तरफ और 5 सेकंड एंटी क्लॉक। यस, अपोजिट, वेरी गुड।
दोस्तों वार्म अप ज्यादातर एक तरह से ही होता है, तो इसलिए हमने डे 1 डे 2 में भी हमारा मिलता जुलता ही वार्म अप था। आसन हमारे चेंज होते हैं पर वार्म अप हमारा हमेशा सेम ही रहता है, क्योंकि वार्म अप हम हमेशा अपने जॉइंट्स के लिए करते हैं। हम अपनी बॉडी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं। पूरे दिन की जो स्टिफनेस होती है, योगा करने से पहले हम थोड़ी अपनी स्टिफनेस को दूर भगाते हैं ताकि हम अच्छे से आसन कर पाए। तो चलिए अब हम करते हैं अपने लेग्स के लिए। दोनों पैर सीधे रखेंगे, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और दोनों पैरों में आप थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे और इस तरह से इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। यदि आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है आप गिर जाएंगे, तो यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ द वॉल। इस तरह से आप सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं। वेरी गुड। इसी तरह से दूसरी तरफ भी करेंगे। आप सपोर्ट लेके कर सकते हैं या बिना सपोर्ट के भी कर सकते हैं। और सामने देखेंगे, आप टेढ़े नहीं होंगे, बिल्कुल सीधे होके इस तरह से आप इनहेल और एक्सेल करते हुए आप ये मूवमेंट करेंगे। यस, ओके। नाउ अब हम करते हैं, थोड़ा सा पैर ऊपर उठाएंगे इस तरह से। ओके, कमर पे हाथ रखेंगे और अपने फीट को आप इस तरह से घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अपोजिट। 1 2 3 4 5। पैर को चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5। अपोजिट। 1 2 3 4 5। तो दोस्तों ये हुआ था हमारा वार्म अप। अब चलते हैं हम अपने आसनों की तरफ। पहला योगासन करते हैं हम, दोनों पैरों को इस तरह से खुला रखेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, हम करेंगे हस्त उत्तानासन और पाद हस्तासन। दोनों को हम एक डायनेमिक रूप में करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, हस्त उत्तानासन और पाद हस्तासन में दोनों को हम पैरों को साथ रखते हैं, पर इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और दोनों पैरों में थोड़ा सा हम गैप रखेंगे और इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और एक्सेल करते हुए ग्लूट को पीछे पुश करते हुए आप अपने पैरों पे अपने दोनों हाथों को रखेंगे और एक्सेल करके डाउन करेंगे अपने हेड को। ओके, इस तरह से करेंगे आप। अगेन अप, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। देखिए मैं आपको साइड से करके दिखाती हूं। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। और इस तरह से बॉडी आपकी पीछे नहीं जाएगी, आपकी बॉडी इस तरह से अपने पैरों को एकदम सीधा रखेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अप डाउन, अप। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अप डाउन, अप डाउन, अप और अप डाउन करके आप अपने दोनों टोज को इस तरह से पकड़ लेंगे और आगे की तरफ एक्सेल करके रखेंगे और इस तरह से हम फिर एक्सेल करके हम नीचे बैठ जाएंगे इस तरह से। फिर इनहेल करके अप डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इसको भी हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, मेरे साथ करते रहिए। इससे आपके पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, घुटने मजबूत होते हैं, कमर का भी दर्द जाता है। पर जिनको बहुत ज्यादा कमर में दर्द रहता है, प्लीज वो ये आसन ना करें। इस तरह से आप इनहेल और एक्सेल करके अपना ये मूवमेंट करीब 10 से 15 सेकंड तक करेंगे। बहुत ही अच्छा मूवमेंट है पैरों के लिए, पैरों की मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। एंड अप डाउन करेंगे, डाउन रखेंगे और दोनों हाथों को इस तरह से अपने पैरों के नीचे लेकर आएंगे और बॉडी को एकदम लूज कर देंगे। आप बिल्कुल हैंग करके रखेंगे अपनी बॉडी को। आप हाथ भी देखेंगे आपके एकदम लूज हो जाएंगे, एकदम टाइट नहीं रहेंगे जब। और बॉडी को आगे की तरफ रखना है, पैरों को एकदम सीधा रखने की कोशिश करनी है। करीब 5 सेकंड तक इसमें रुकने के बाद हम धीरे से ऊपर आ जाएंगे। अब हमने मूवमेंट किया है अप एंड डाउन का, तो अब हम धीरे से अपनी कमर पे हाथ रख के अपने
पैरों को, अपने हाथों को भी हम इस तरह से शेक करेंगे। तो चलिए अब करते हैं हम त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए क्या करना है, आपको दोनों पैर इस तरह से खोल लें, राइट टो को बाहर करना है, दोनों हाथ एकदम सीधे, और डीप इनहेल करते हुए आपको इस तरह से नीचे जाना है। ग्लूट्स एकदम टाइट, बॉडी को इस तरह से आगे नहीं झुकाएंगे, एकदम सीधी रखेंगे और अपर बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रखेंगे। आप चाहे हाथ ऐसे रख सकते हैं ऊपर वाला, या फिर इस तरह से भी आप अपना हाथ रख सकते हैं। स्लोली कम इन द सेंटर। राइट टो को अब इन करेंगे, लेफ्ट टो को बाहर करेंगे। यदि आप डायरेक्ट ऐसे नहीं जा पाते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना थोड़ा सा इस तरह से लेग को बेंड किया, डीप इनहेल किया और एक्सहेल करके इस तरह से एंकल पकड़ा और फिर अपना धीरे से पैर सीधा कर दिया। टेन सेकेंड तक रुकेंगे। धीरे से ऊपर आ जाएंगे इनहेल करते हुए, राइट लेफ्ट टो को इन करेंगे, फिर से राइट टो को बाहर करेंगे। और यदि आपका हाथ नीचे नहीं जाता है तो आप इस तरह से किसी ब्लॉक का सहारा ले सकते हैं। मैंने राइट टो बाहर किया हुआ है, उसके बराबर में ही हम ये ब्लॉक लगा के रखेंगे और इस तरह से दोनों हाथ एकदम सीधे, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। इस तरह से आप भी कर सकते हैं जिनका हाथ पूरा नीचे नहीं जाता है। और ये ट्रायंगल पोज बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए, आपकी लेग की मसल्स के लिए, साइटिका जिनका पेन रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। धीरे से ऊपर आ जाएंगे, राइट टो को इन करेंगे, लेफ्ट को बाहर करेंगे, वापस से डीप इनहेल एंड एक्सहेल। glutes tight, push front, 10 सेकेंड ईच साइड आप होल्ड करके रखेंगे। धीरे से बीच में आएंगे, वापस से इनहेल करते हुए एक बार और करेंगे, राइट टो आउट, एक्सहेल करते हुए डाउन, ग्लूट्स टाइट, अपर बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रखेंगे, ग्लूट्स को आगे की तरफ पुश करेंगे। 10 सेकेंड तक रुकने के बाद वापस से हम इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे, राइट टो इन, लेफ्ट टो आउट, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। हाथ एकदम सीधा, अपर बॉडी एकदम ऊपर की तरफ खिंची हुई, glutes टाइट, पुश फ्रंट। 10 सेकेंड तक रहने के बाद आप ऊपर आ जाएंगे, दोनों हाथ बीच में एकदम, और धीरे से आप इस तरह से एकदम झटके से नहीं आएंगे, दोनों पैरों को इस तरह से घुमाते हुए आप सीधे खड़े हो जाएंगे। अब हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन के लिए आप इस तरह से आप अपने मैट पे बैठ जाएंगे, दोनों हील्स पे बैठेंगे इस तरह से। वज्रासन भी बहुत अच्छा होता है, खाना खाने के बाद आप जरूर वज्रासन में बैठें। इस तरह से वज्रासन में बैठने के बाद आप दोनों हाथों को अपनी थाइस पे इस तरह रखेंगे, उंगलियां खुली हुई, और 3 टाइम्स डीप इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, कमर एकदम सीधी रखेंगे, एक्सहेल। यदि आपसे इस तरह से नहीं बैठा जाता है तो आप नीचे पिलो भी लगा सकते हैं, कोई पतला सा कुशन या टॉवल भी आप लगा सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल। अब हम करेंगे कैमल पोज। कैमल पोज के लिए क्या करना है, दोनों इस तरह से वज्रासन से आप अपनी नीज पे आ जाएंगे और अपने टोज को इस तरह से टक इन करके रखेंगे, और अपने पहले दोनों हाथों को अपने बिल्कुल यहाँ पर एकदम कमर के पास, बिल्कुल लोअर बैक पे इस तरह से दोनों थंब को इस तरह से लगाएंगे और आगे की तरफ पुश करेंगे। अपनी थाइस को, अपने स्टमक को, अपने ग्लूट्स को इस तरह से आगे पुश करेंगे और सीलिंग की तरफ देखेंगे। जितना बेंड आप कर सकते हैं उतना करेंगे, और धीरे से आप एक हाथ उठाएंगे और घुमाते हुए इस तरह से अपनी हील पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से दूसरा पकड़ेंगे, और इस तरह से अपनी नेक को पीछे की तरफ गिरेंगे, पर बॉडी पीछे नहीं आएगी, बॉडी आगे की तरफ पुश करके रखेंगे। ग्लूट्स, थाइस, बैक को बिल्कुल कोशिश करने की जो आगे की जो वॉल है आप उस पे उसको टच करना चाहते हैं।
डीप इनहेल एंड एक्सेल करेंगे, 10 सेकेंड तक रुकेंगे और धीरे से एक हाथ छोड़ेंगे पहले, फिर दूसरा हाथ छोड़ेंगे। दोस्तों ये था हमारा कैमल पोज। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे, पर आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप अपने टोस को टक इन करके ही रखें, तो आपके लिए आसानी होगी, आपका बैलेंस बना रहेगा, आप गिरेंगे नहीं। आप एक बार दोबारा, हम एक बार दोबारा करते हैं। इस तरह से आगे पहले बॉडी पुश करेंगे, हाथ को पीछे लेके जाएंगे, फिर दूसरा हाथ पीछे लेके जाएंगे, फिर अपनी बॉडी को इस तरह से ऊपर की तरफ उठाएंगे, अपनी जो चेस्ट है ऊपर की तरफ उठाना है, आर्च बनाना है और थाइज और ग्लूट्स को आगे की वॉल पे की तरफ पुश करके हम रखेंगे और डीप इनहेल एंड एक्सेल करेंगे। यह आसन हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारी बैक के लिए भी, हमारी स्पाइन को बहुत ही फ्लेक्सिबल करता है। 10 सेकेंड रहने के बाद धीरे से ऊपर आ जाएंगे, एक एक करके हाथ उठाएंगे, दोनों एक साथ नहीं उठाएंगे। एक बार और करते हैं हम कैमल पोज। हर पोज को कोशिश करिए कि 3 बार करें। इस तरह से एक हाथ लेके गया पीछे इनहेल करते हुए, फिर दूसरा हाथ बॉडी आगे की तरफ पुश करी, थाइज, ग्लूट्स, बैक और अपनी जो चेस्ट है उसको ऊपर उठा के रखेंगे, आर्च बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, आंखें भी बंद कर सकते हैं, 8 9 10 और स्लोली कम इन वज्रासन। इस तरह से वापस से हम वज्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों थाइस को थोड़ा सा खोलेंगे और हम करेंगे अब चाइल्ड पोज। दोनों हाथों को ऊपर उठाया, डीप इनहेल किया और एक्सेल करते हुए हम डाउन। रिलैक्स योर लोअर बैक। इस तरह से करीब 5 से 10 सेकंड हम इस पोज में रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और स्लोली अपने दोनों हाथों को एक एक करके इस तरह से पीछे लेकर आएंगे और इस तरह से हम वापस से वज्रासन में आ जाएंगे। अब हम करते हैं बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज के लिए क्या करना है, आपको इस तरह से मैट पे बैठ जाना है, अपने दोनों पैरों को इस तरह से, अपने दोनों फीट को इस तरह से लगा के रखना है और अपने दोनों हाथों से इनको इस तरह से बिल्कुल टोस को आपस में चिपका के रखना है और कमर एकदम सीधी, और ये दोनों बिल्कुल नीचे गिरे होने चाहिए एकदम आपके थाइस। यदि ये नीचे नहीं जा रहा है, इट्स ओके, आप इस तरह से इतना ही जा रहा है तो आप इतना भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, आप अपने जो 2 ब्लॉक्स हैं आप साइड में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप जिनके नीचे नहीं जाते हैं वो इतना भी कर सकते हैं, पर पूरा ऊपर लेकर आए और नीचे लेके जाए, जितना आप कर सकते हैं। तो मैं बिना ब्लॉक के करूंगी इस तरह से। चलिए करते हैं, 30 सेकेंड तक हम करीब इसको करेंगे। ये आसन बहुत ही अच्छा है, ये आपके पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, आपके माइंड को काम रखता है, आपकी डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है। इस आसन के बहुत फायदे हैं। करते रहेंगे मेरे साथ, जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना, बिल्कुल नीचे तक लेके जाएंगे जितना कर सकते हैं। और जब आप रोजाना इस पोज को करेंगे या ऑल्टरनेटिव डेज पे भी करेंगे तो आपके पैर धीरे धीरे नीचे आने लगेंगे। तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि मेरे पैर नीचे नहीं आ रहे हैं तो मैं नहीं कर पाऊंगी बटरफ्लाई। इट्स ओके, आप सब कर पाएंगे, बस प्रैक्टिस रखिए, धीरे धीरे आपके सारे पोज अच्छे से होने लगेंगे। तो हमारे करीब 30 सेकंड हो चुके हैं। हम बद्ध कोणासन करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए, मैं थोड़ा सा साइड से आपको दिखाती हूँ। इस तरह से दोनों पैरों को इस तरह से पकड़ के ही रखना है और डीप इनहेल करना है और एक्सेल करते हुए आप डाउन करेंगे। अपने हेड को अपने मैट पे लगाएंगे। यदि आपका जो सर है वो मैट पे नहीं लग रहा है तो इट्स ओके, आप इस तरह से दोनों हाथ को मुट्ठी बना के एक के ऊपर एक रख के इस तरह से रेस्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे हमारे आसन होते जा रहे हैं, हम अपने शवासन की तरफ जाएंगे इसके बाद। इसलिए ये बटरफ्लाई पोज इसलिए मैंने बाद में करवाया है ताकि आपकी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हो जाए। इसमें करीब 20 सेकंड रहने के बाद
हम धीरे से ऊपर आएंगे और फिर हम आ जाएंगे अपने सवासना में। इस तरह से आप अपने मैट पे लेट जाएंगे, दोनों हाथ एकदम सीधे, बॉडी एकदम सीधी। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, दोनों पैर एकदम साइड में गिरे हुए होने चाहिए आपके। इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। फोकस ऑन योर ब्रीथ, नो थॉट्स, नो टेंशन, नो स्ट्रेस। जितना आप अपनी बॉडी को लूज रखेंगे, रिलैक्स रखेंगे, उतनी आपकी मसल्स को रिलैक्स मिलेगा, आपकी बॉडी को। एकदम लूज छोड़ेंगे तो आपके शोल्डर सब कुछ आपके मैट पे इस तरह से आराम से लग जाएंगे। टाइटनेस बिल्कुल नहीं रखेंगे एंड रिलैक्स। Relax your ankle, relax your calf muscles, relax your knees, back part of your knees, relax your thighs, glutes, relax your pelvic, relax your abdomen, relax your lower back, middle back, upper back, relax your chest, relax your fingers, elbows, full hand, relax your shoulder, relax your ear, cheeks, nose, eyes, no movement in the body, forehead, relax your full body. Now slowly move your feet, move your fingers, bring your feet together, bend your left leg, keep your left hand on your stomach, turn your right side and slowly sit on your mat. Eyes will remain closed. जब तक कंफर्टेबल पोस्चर में एकदम से ना बैठ जाएं, आप आईज नहीं खोलेंगे। और अब आप धीरे से अपनी आईज खोल लेंगे। अब हम करते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग के लिए हम आज करेंगे हम पहले अनुलोम विलोम और फिर भ्रामरी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने सीधे हाथ की नासिक मुद्रा में बनाएंगे सीधे हाथ को और उल्टे हाथ को चिन्ह मुद्रा में रखेंगे। नाक को दबाया, लेफ्ट राइट नोस्ट्रिल विद राइट थंब, आंखें बंद। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, बंद करेंगे लेफ्ट को और राइट से एक्सहेल। ये प्रोसेस करते रहेंगे मेरे साथ। इनहेल, क्लोज, एक्सहेल, inhale, close, exhale.
इनहेल, क्लोज, एक्सेल। कमर एकदम सीधी रखेंगे सब। इनहेल, क्लोज, एक्सेल। इनहेल, क्लोज, एक्सेल। इनहेल, क्लोज, एक्सेल। इनहेल, क्लोज, एक्सेल। धीरे से आंखें हम खोल लेंगे। तो हम लेफ्ट से इनहेल करते हैं और राइट से एक्सेल करते हैं, उसे हम एक राउंड बोलते हैं। तो इसलिए हमने कई सारे राउंड किए हैं। तो हम लेफ्ट से इनहेल करते हैं और राइट से एक्सेल करते हैं। इस तरह से हमने काफी सारे अनुलोम विलोम के राउंड किए हैं। अब हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए क्या करना है, दोनों थंब को आप इस तरह से अपने कानों को बंद कर लेंगे बिल्कुल, और डीप इनहेल करके हमिंग बी की साउंड निकालेंगे। तो चलिए मेरे साथ करते हैं, हम करेंगे 3 बार। कानों को बंद, आंखें बंद, डीप इनहेल, एक बार और, स्लोली धीरे से आंखें खोलेंगे। आप फील करेंगे जब भ्रामरी प्राणायाम आप करते हैं, आंखों को बंद करते हैं, कान बंद करते हैं, तो आपके आईज के साइड में और कानों के बाहर थोड़ा ठंडक, थोड़ा कूल फील करते हैं आप फील करिएगा। आप यदि अच्छे से कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं भ्रामरी, तो आप फील करेंगे यहाँ थोड़ी सी ठंडक महसूस करेंगे और आंखों के आसपास। तो दोस्तों ये था हमारा डे 3। आई होप आपने पसंद किया होगा। यदि आपको मेरा डे 3 अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अपने डे 4 में।